कैसे देखते हैं सर, एससीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया। अब खंडन भी आ रहा है, आवेदन भी दिया है, तो वही न जाने भाई। चिंता इस बात की है कि बिहार के शिक्षकों का स्थानांतरण सुनिश्चित हो जाए। हमारी चिंता यह है कि सरकार ने जो वित्तीय आवंटन किया है वित्त पोषित महाविद्यालय को और विद्यालय को उसकी राशि हो जाए। अब इस्तीफा देना नहीं देना, वीआरएस लेना, विधानसभा का सत्र चल रहा है। शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा हम खर्च करते हैं, बगैर जमीन लिखे नौकरी दिया, बिना कोई घूस का पदस्थापन किया। स्थानांतरण हमारे लिए एक चुनौती बन गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर चल रही थी, शिक्षक परेशान थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और ऐसे में एसीएस के इस्तीफे की खबर। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, उनसे कोई सरकार अस्थायी रहती है। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि इसको लेकर जो सियासत है वो गर्मा गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो सियासत में एंट्री मार सकते हैं। लेकिन अभी अभी खंडन की खबरें भी चल रही है। इन्हीं सबको लेकर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर हैं। कैसे देखते हैं सर, एससीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया। अब खंडन भी आ रहा है, आवेदन भी दिया है, तो वही न जाने भाई। हम लोग तो परमानेंट हैं, पॉलिटिकल वर्कर परमानेंट है। ऐसी पार्टी में रहना है, ना ट्रांसफर करना है, ना पोस्टिंग करना है। अब हम लोग तो अभी चिंता इस बात की है कि बिहार के शिक्षकों का स्थानांतरण सुनिश्चित हो जाए। हमारी चिंता यह है कि सरकार ने जो वित्तीय आवंटन किया है वित्त पोषित महाविद्यालय को और विद्यालय को उसकी राशि हो जाए। अब इस्तीफा देना नहीं देना, वीआरएस लेना, ये तो किसी का भी विशेषाधिकार है, उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की कोई जगह नहीं है। तो सर, इस तरह की बातें क्यों आ रही है सर? क्योंकि दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबार जो माना जाता है, उसने छाप दिया कि एसीएस ने इस्तीफा दे दिया। कई बड़े पत्रकारों ने ट्वीट कर दिया, और अब एक खबर आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको कुछ दूसरे तरह से कहा जा रहा है। अब तो अखबार वाले से पूछिएगा ना भाई, उनके पीआरओ हम थोड़े हैं जो पत्रकार किए हैं ट्वीट, वो जाने उनकी किससे क्या बात हुई है। लेकिन हमारा विषय अभी है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा हम खर्च करते हैं, बगैर जमीन लिखे नौकरी दिया, बिना कोई घूस का पदस्थापन किया। स्थानांतरण हमारे लिए एक चुनौती बन गई है। उस प्रक्रिया को हम कितना सरलीकृत कर पाए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे सर, तो आप लोग टिकट दीजिएगा उनको? क्योंकि लोग तो कयास लगा रहे हैं, सीट बता रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। टिकट देने का अधिकार केवल इन्हीं को, पीछे जो है माननीय नीतीश कुमार जी को। इसके अलावा दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। इसलिए न इसकी जानकारी हम रखते हैं, न जानकारी लेना चाहते हैं, न जानकारी से कोई लेना देना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या निर्णय लेंगे वो अकेले जानते हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन सर, ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर चल रही थी, शिक्षक परेशान थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और ऐसे में एसीएस के इस्तीफे की खबर। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, उनसे कोई सरकार अस्थायी रहती है। सरकार के पदाधिकारी अस्थायी रहते हैं, पॉलिसी का निर्माण होता है। वही डायरेक्टर सेकेंडरी है, डायरेक्टर एजुकेशन है, डायरेक्टर में निदेशक है, तो कहीं कोई ये सब कोई दिक्कत नहीं होती है। सरकार परमानेंट चलता है, और एसीएस जो है शिक्षा विभाग के, उनकी जिम्मेवारी थी कि उसको मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना। तो उन्होंने इस्तीफा कहाँ दिया है अभी? ये सब चिंता छोड़ दीजिए। और हमारे शिक्षा मंत्री भी रिटायर्ड आईपीएस है, एडीजी स्तर के पदाधिकारी। हम नहीं समझते हैं कि देश में कोई शिक्षा विभाग के मंत्री होंगे इस पद, और इनके घर में जगजीवन संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। एक विरासत रही है उस परिवार का, इसलिए चिंता मुक्त रहिए। जैसे नौकरी मिला, पोस्टिंग हुआ, वैसी ट्रांसफर भी हो जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, एकदम होगा, नहीं कैसे होगा? लेकिन सर, ये शिक्षकों के साथ धोखा जैसा नहीं है सर? क्योंकि पहले तो पूरा बोल रहे थे कि हम आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और अब जो है अब आ गई सर इस्तीफे की खबर। पूरी तरह से गलत तो नहीं होगी, कुछ तो बात होगा, तभी इस तरह की नौकरी लगाओ दिन घर में मिठाई बटा था सबके, हवाई मातम हो गया। अरे जो जन्म दिया वही ना पालन पोषण करेगा। अब
जब वो कह रहे हैं कि इस्तीफा हुआ ही नहीं है, तब के जबरदस्ती कर देगा कि इस्तीफा हो गया। अरे भाई, न्यूज एजेंसी अगर चला भी कह रहे हैं कि आवेदन दिए। अरे VRS का तो आवेदन बहुत लोग देता है। हाँ। हमको भी मन होगा कि राजनीति से हम रिटायर कर जाएं, तो हम पार्टी नेतृत्व को कह देंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तब क्या सर जीव लपलपाएगा कि रहिए जाए, तो इसका तो कोई उपाय है। इसलिए कब क्या मन में परिवर्तन होगा कोई नहीं जानता है। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि जवाब वो दे जिन्होंने खबर चलाई है, और जहां तक शिक्षकों का सवाल है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आश्वस्त रहे। जिस तरह से नौकरी मिली बिना पैसे के, मिठाई बटा था, ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगा। आपको बता दें कि पहले खबर चली कि एसीएस ने इस्तीफा दे दिया, और अभी अभी खंडन की खबरें भी सामने आ रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।